बिहार के चुनाव में पीके फैक्टर की पड़ताल करते हुए आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी चंपारण इलाका। इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है। पश्चिमी चंपारण जिले में 9 सीटें आती हैं, एक कांग्रेस के पास, एक जेडीयू के पास और 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। इससे पहले चुनाव में यहां जेडीयू जीतती रही, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा और अब ये इलाका बीजेपी डोमिनेटेड इलाका माना जाता है। कॉम्बिनेशन गजब है, 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, बावजूद इसके बीजेपी यहां जीतती है और इसके पीछे की वजह है कि यहां पर अगड़ा और अति पिछड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि बीजेपी को यहां विनिंग एज मिलता है। ऐसे में एक्स फैक्टर या कहें कि प्रशांत किशोर फैक्टर की पड़ताल में सवाल यही होगा कि क्या अगड़े और पिछड़े के इस गठजोड़ को चुनौती दे पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या है बिहार के चुनाव का पीके फैक्टर? यहां बदलाव सभाएं चल रही हैं, लोग आसपास से रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि बीजेपी के पक्ष में यहां क्या काम करता है और अगर प्रशांत किशोर मैदान में है तो वो पीके फैक्टर क्या असर डालेगा। बिहार में सियासत की चर्चा इसी तरह की गुमटी पर जमती है। गुमटी पर आमतौर पर चाय होती है, लेकिन यहां शराबबंदी है तो महुआ बिक रहा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि अब की बार के चुनाव में पीके कितना बड़ा फैक्टर। सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक प्रसाद कुशवाहा। अशोक प्रसाद कुशवाहा। कुशवाहा तो बड़ी मजबूती के साथ नीतीश के साथ रहते हैं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। अब मतलब नहीं, बदल गया है। अब किससे मतलब नहीं, उनको भी हम लोग देखे हुए हैं, देख लिए हैं। तुम्हारे पास काहे इतने उत्साहित? हम लोग देख लिए, अब 15 साल देख लिए नीतीश कुमार को, अब दूसरा बदलना है हमको। दूसरा, प्रशांत किशोर बहुत कह रहे हैं अपने बच्चों को देख के वोट करो। बात जम रही है? हाँ हाँ, जम रही है। जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो कितना असर प्रसार प्रचार हो पाएगा प्रशांत किशोर का? बहुत से ज्यादा, बहुत से ज्यादा। जात की दीवार तोड़ देंगे? तोड़ देंगे। किस बात पे? कुछ काम नहीं करेंगे तो तोड़ेंगे नहीं। 15 साल में क्या किए हैं? अच्छा, नहीं किया? क्या किया है? नाराज है? नाराज। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद कुशवाहा। कुशवाहा जी, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर का कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है? उनकी कौन सी ऐसी बात आपको लग रहा है कि बदलाव हो सकता है? बदलाव तो होइबे करी। अच्छा, रैली में भाग लेने आए थे? इतने एज नो आइल बनी उनके दूसरा ठाई थोड़े आइल बनी हर बार आते हैं? और बार तो जब आई समय तब न आइल जाई, उनके काम करे आदमी जब जब समय मिलेला तब आइले सो। तो प्रशांत किशोर की कौन सी बात आपको लग रहा है ठीक कह रहे हैं? इसमें कुछ के बा ऐसे कि चर्चा चलता चार ओर जी ठीक बाड़े तो ऐसे आदमी सुन के आइल बा। दूसर कथी बात सुन के आए? सुन के जे हाँ ठीक बाड़े तो ठीक न जाने के आइल जाता। क्या सुना है प्रशांत किशोर के बारे में? अमी तो कुछ नहीं गया, सुन लोगों बतियावत है बहुत बढ़िया बाड़े हैं, काम करी होंगे करी ये न। क्या नाम हुआ बाबा आपका? जय इंद्रान यादव। यादव जी, तो क्या लग रहा है? यादव कहा जाता है कि लालू के मजबूत स्तंभ, अब की बार यादव कहाँ? बहुत देख लिए, बहुत देखे। यादव जी भी साथ छोड़ रहे हैं? अरे जहाँ पूरा जनता सब चलेगा उस सब लोग चलेगा। तो तेजस्वी एक नया लड़का आया है, प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल है, तेजस्वी कहता है नौकरी दिए हैं 10 लाख। जहाँ दिया है तहाँ दिया, यहाँ पर कोई नहीं दिया। कोई नहीं दी। कितनी सीटें देख रहे हैं आप जदयू को, जन स्वराज को? इतना नया बिहार है, लहर है, इनका बहुत सीट निकलेगा, अनगिनत सीट निकलेगा। अच्छा, हाँ, अब की धारा है इसका लहर। बहुत से लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जदयू को क्या कहते हैं, जन स्वराज को वोट तो मिलेगा, लेकिन वोट अगर जन स्वराज को मिलेगा तो कटेगा किसका? इसमें कटने का सवाल कहाँ है, सबको काट करके निकल रहा है जन स्वराज। कतई जोश में आ गए। बाबा, क्या नाम हुआ? जमन मियाँ। जमन मियाँ जी। यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है वेस्ट चंपारण में। मुसलमानों को क्या लगता है कौन अब की बार चुनाव में दावा रखता है? हम लोग इन्हीं के दावा रखे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग जाति पाति नहीं देखे, हम लोग इनका देख रहे हैं, हवा है, इनका नाम है, हम लोग भी इनका कर्तव्य कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता है कि आम आदमी है? नहीं, यही हम लोग हम आम आदमी है ना, हम लोग वोट इन्हीं के देंगे, इन्हीं का देंगे। इन्हीं के देंगे।
तो जात और धर्म की दीवार तोड़ देंगे। हाँ, ज्यादातर धर्म को तोड़ देंगे, हम इनका वोट देंगे। अच्छा, किस बात पे आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर? इसीलिए जानते हैं इसमें जाति पाति का हवा नहीं है, नया कारोबार का स्टार्ट है। संजय कुमार जी किस समाज से आते हैं? बनिया समाज से। बनिया समाज से आते हैं। बनिया समाज माना जाता है कि बीजेपी का अच्छा खासा समर्थक है। क्या ऐसी स्थिति है कि बनिया समाज अब की बार पलट रहा है? अभी बीजेपी छोड़ेगी और प्रशांत किशोर को पकड़ेगी। अच्छा, पहले बीजेपी के साथ थे आप, चला वोट बीजेपी को था। तो अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो किसका वोट काटेंगे? बीजेपी को। बीजेपी का इस इलाके में। तो अगर प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट काटेंगे, आरजेडी आगे निकल गया तो? आरजेडी और आगे तो आरजेडी तो निकलवे करेगी, मगर प्रशांत किशोर आपके पास बहुत अच्छा सीट लेकर आएंगे। अच्छा, आप थोड़ी तार्किक बात कर रहे हो। कितनी सीटें देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 25-30 सीट देख रहे हैं। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए उनके कार्यकर्ता बस लगाते हैं, इस तरीके से बस में समर्थक आ रहे हैं और इनसे बात करना आपको बहुत कुछ समझा देता है। वोटर से बात होगी, बाबा अगली बार आएगा तुम्हारा नंबर, अभी तुम्हारी शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा रोजगार पे बात ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उनके हम भाषण सुनने के लिए आए हैं। नाम क्या हुआ? दिल मोहम्मद। मोहम्मद साहब, यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, माना यह जाता है कि मुसलमान और यादव एक साथ एकजुट रहते हैं। हाँ, एक साथ रहते हैं, माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो क्या ये मानना अब की बार गलत हो जाएगा? देखिए, इस बार जो है ना, तो परिवर्तन है, बदलना है सरकार को, ठीक है। इस बदलने के लिए मान के चलिए, हम लोग को ज्यादा बेहतर के लिए जन स्वराज पार्टी दिख रहा है, प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, इसीलिए इससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये जात और धर्म वाली दीवार टूटेगी? नहीं, हाँ, टूट जाएगी इस बार। आप कौन से गांव से हैं? हम कौलापुर। कितने वोट होंगे आपके? हमारे यहाँ एक गांव में लगभग 500-600 वोट है। 500-600 वोट है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इकबाल गद्दी। इकबाल साहब, माना जाता है कि मुसलमान आरजेडी का वोटर है, अब की बार मुसलमान क्यों पीछे हट रहा है आरजेडी से? काय हट रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसका बात पसंद है, हम लोग यहाँ हैं। तो बहुत से लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर वोट तो लेगा लेकिन जीतेगा नहीं, आपका क्या कहना? काय नहीं, वोट लेगा तो काय नहीं जीतेंगे, काय नहीं जीतेंगे, जब वोट मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। तब अगर जीतेंगे तो वोट काटेंगे किसका? अब तो इतना अनुभव नहीं है कि किसका काटेंगे। अच्छा। यहाँ लेकिन मुसलमान साथ दे रहे हैं। हाँ, किस दे रहे बात पे? प्रशांत किशोर के बात पर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इसलिए। सामने बिहार बदलाव सभा हो रही है, लोग सभा में जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक सामने जो दुकान है उस पे आपको पीला गमछा दिखेगा, लाल गमछा दिखेगा, हरा गमछा दिखेगा। रैली में नहीं जा रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया? इजहार अंसारी। इजहार अंसारी साहब, सामने रैली हो रही है, रैली में आए हैं क्या ऐसे ही घूम रहे हैं? रैली में आए हैं। रैली में आए हैं। तो ये हरा गमछा तो आरजेडी की पहचान बा। देखिए, कुछ भी की पहचान है, मैं हमारा हारा अच्छा लगता है तो हारा लिए हैं। अच्छा, राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव में अब की बार क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, और जिसने काम ही ना किया हो, पीके पहली बार आए हैं, उसको नहीं देंगे। नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा, पीके की बातें सुनी हैं? हाँ, सुने हैं। क्या लगा आपको? अच्छा है। वोट देगा जनता? हाँ, अगर पीके को वोट मिलेगा तो कटेगा किसका? नीतीश कुमार का। क्या नाम हुआ आपका? पारस शर्मा। पारस शर्मा जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको अब की बार बिहार चुनाव में? बदलाव करना है। बदलाव करना है। तो शर्मा जी किसके साथ अब की बार? अब की जब अब आने के बाद वोट आएगा तब देखेंगे क्या होगा। देखेंगे। प्रशांत किशोर को सुने हो? हाँ, जाने। कैसे लगते हैं? ठीक है। अभी कितना असर लग रहा है? क्या? कितना असर लग रहा है? अभी तब अभी पता नहीं कितना होगा, अभी पता नहीं है। आप अगर इस रैली को देख रहे हैं, आप दुकान संभाल रहे, रैली में नहीं जा रहे, हमारे लिए आकलन करेंगे तो क्या आकलन करेंगे? आकलन हमारे देखने से जो लग रहा है, प्रशांत किशोर के तरफ भाजपा और जदयू, उसमें से 75% मान हम अब जो अंदाजा लगा रहे हैं, उसका 75% वोट कटेगा, प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। अच्छा, 75%। 75 कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। नहीं, ज्यादा नहीं है, हम इतना कम तो ये समर्थक नहीं कह पा रहे हैं। हम कम ही बोल रहे हैं। 75%, 25% जो नहीं देगा वो जातिवाद में जाएगा। बस। अगर जाति टूटेगी तो बीजेपी वाली और जेडीयू वाली क्यों टूटेगी? लालू वाली क्यों नहीं टूटेगी? लालू वाले भी टूटेगी। हाँ, एकदम टूटेगी।
लालू का टूटेगा, जितना टूटे प्रशांत किशोर सटेगा। जदयू का जितना टूटेगा प्रशांत किशोर सटेगा। भाजपा का थोड़ा सा कम टूटेगा, भाजपा का थोड़ा कम टूटेगा। जो टूटेगा भाजपा का फिर इसी में सटेगा। अच्छा, क्लियर है। किस बात से क्यों लग रहा है कि प्रशांत किशोर का एक फैक्टर है? किशोर के जीवनी चाहे जो भी हम देखे हुए हैं उससे लगता है कि कर्मठ हैं, और जो भी पहले ही काम करते थे, राजनीतिकार थे, अपने हिसाब राजनीतिक रणनीतिकार रणनीतिकार थे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और कर रहे हैं। साहिब चौधरी जी क्या सुन के आए हैं प्रशांत किशोर को? सुन के आए हैं, जहाँ देखिए जबकि अच्छा तरीके कर रहे हैं तो ठीक है, इन्हीं की जीता जाए। अच्छा जी, कौन सी बात पसंद आई? कौन सी बात पसंद है? ये कह रहे हैं जो लड़कों को शिक्षा देंगे, सब करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हैं। अब इनको भी देखा जाए। इनको भी देखा जाए। जी जी लेट्स ट्राई। जी जी। अच्छा, ये बताइए पिछली बार वोट कहाँ दिया था? पिछली बार तो हम दिए थे, उन नीतीश कुमार को दिए थे ना। अच्छा, नीतीश कुमार को दिए थे। जी जी। और अब की बार मन बदल गया। देखिए देखिए, तुम अपनी तो बता दिए, बाकी किस किस का वोट कट रहा है? क्या नीतीश का ही कट रहा है कि आरजेडी का भी वोट कोई आ रहा है इधर? जी नीतीश का थोड़ी कट रहा है। यहाँ पे तो सर बीजेपी का भी कट रहा है और मैंने अन्य पार्टियों से लोग बोर हो चुके हैं। यहाँ अब की नया विकास के किरण जी बिहार बदलने चाह रहा है। बिहार तो सर बालू और शराब में मतलब फंस के रह गया है। अब लग रहा है जनता को इतना लग रहा है कि बिहार को बदलना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि ये पैसे से खरीदे हुए भीड़ नहीं है ये, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत की बात से लोग इतने आए हैं। क्या रैली में आने के लिए प्रशांत किशोर पैसा देता है? जी, मतलब कहते पैसे या पैसे की भीड़ नहीं है सर, ये प्यार मोहब्बत की भीड़ है सर। अच्छा, जी रैली में आए हो? जी, रैली में आए अपने सर गाड़ी खड़ा करके आए। अच्छा, अपनी गाड़ी से? काम छोड़ के मतलब काम छोड़ के हम आए हैं इनके रैली में। अच्छा, काम छोड़ गया है। क्या नाम हुआ आपका? अरमान आलम सर। अरमान आलम। तो कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो आरजेडी का, एमवाई का मजबूत स्तंभ है। देखिए, यहाँ पे जात मायने नहीं रखती। देखिए, अगर कोई भी जात के नाम पे लेता तो काम नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, हमारा मतलब बिहार का विकास हो, बिहार का मान सम्मान हो, कोई भी और व्यवहार बनी रहे सबकी। क्योंकि बहुत लोग हैं कि व्यवहार जात विवाद में पड़ के और वोट इधर उधर कर देते हैं। बस उसी चक्कर में विकास नहीं होता है बिहार का। सही पकड़े हैं। बस मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जात का जाल तोड़ना कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, अभी तो मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आए हैं अभी तो खैर अभी सब लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द टूट जाएगी जात विवाद भी। थोड़ी बहुत लोग अपने अपने जात के लेके चलते हैं वोट में। कितने वोटर हैं आपके गांव में? हमारे गांव में सर वोट कम से कम 300-400 लोग। 300-400 में से कितने वोट आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते? देखिए, हमारे हिसाब से 90% वोट जाएगा इनके पास। थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, 90% जाएगा। ऐसे पलटेगा तो? क्योंकि देखिए, बिहार के जो लोग हैं तो वोट दे देकर वही सपना वही काम होते रहता है। बाकी लोग परेशान हो चुके हैं और पार्टियों से। ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर की रैली में जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे जात पीछे छूटनी चाहिए। हकीकत में छूटेगी कितना वो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह यहाँ उम्मीद बांधने के काम में लगे हुए। जनस्वाज रैली में आपको जो महिलाएं खड़ी देख रही हैं, ये सब सदस्यता लेना चाहती हैं। आते हैं तो इस तरीके से अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि, गांव का पूरा पता, मोबाइल नंबर देनी पड़ती है। प्राथमिक सदस्यता है, मैम ने 10 रुपये लेके ली है। और यहाँ जन स्वराज की सदस्यता के साथ 5 गारंटियों का वादा किया जा रहा है। युवाओं का पलायन बंद, यानी बिहार में ऐसी व्यवस्था होगी कि 10 से 15 हजार का रोजगार मिलेगा। बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और किसानों को खेती से बेहतर कमाई। जन स्वराज आएगा, ये 5 चीज हो जाएगा इस तरीके से। दिलचस्प बात यह है कि महिला यहाँ हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अंगूठे की भी व्यवस्था है और शायद अंगूठे के लिए इंक रखी है, और यही वजह है जो बताता है कि जन स्वराज में साइन करने वाले भी हैं, पिंकी देवी हैं, और अंगूठा लगाने वाले भी हैं। और इसी शिक्षा की बात को लेकर प्रशांत किशोर मैदान में है। यहां हर कोई राजनीति की, वोट की बात कर रहा है। आप कह रहे हो हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्या हुआ? कि सर, मेरा घर पड़ेगा यहाँ से 1 किलोमीटर जस्ट दक्षिण साइड में डुमरी पंचायत पड़ेगा।
4 साल से हम लोगों का पुल टूटा हुआ है। केंद्र में बीजेपी का सरकार है, राज्य में बीजेपी का सरकार है। हमारे स्थानीय विधायक जो है श्री विनय बिहारी जी, हम लोग बोलते बोलते थक चुके हैं, ना वो सुन रहे हैं ना मतलब अपने हमारे जो सांसद हैं अरे सुनील कैसियर जी हैं। सुन रहे पुल की बात है। ठीक है। अगर अब पुल नहीं बन रहा है तो आगे की रणनीति क्या है और क्या प्रशांत किशोर की रैली में किस उम्मीद के साथ आए? बस यही अपना बात रखने के लिए कि पुल बने, चाहे जो भी पार्टी लोग नहीं बनवाए हैं अभी तक, हम लोग को बताएं कि किस कारण से नहीं बना है। हमारे यहाँ से करीबन सालाना 1 करोड़ रुपया टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। हम लोग अपने पैसा से बना करके पुल बनवाने भी गए तो नहीं बनने दिया जा रहा है। 4 साल से हम लोग को परेशानी क्या है। दिक्कत आ रही है? दिक्कत हम लोग को 4 दिन पहले हमारे मकान में आग लगा हुआ था, फायर ब्रिगेडर वहाँ से पुल के पास से चला गया, हम लोग अपने से बुझाएं। तो दोनों की बात से आप क्या समझे? निराश हैं मौजूदा सिस्टम से, उम्मीद में आए हैं प्रशांत किशोर की रैली में, कह रहे हैं कि अभी तक ये जो अभियान चला रहे थे, पोस्टर दिखाया कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब जब सारे विकल्पों के बाद एक विकल्प नजर आ रहा है तो उसका जिक्र कर रहे हैं।